वो केवल एक द्वीप नहीं है बल्कि भारत की समुद्र शक्ति का अग्रिम किला है। वो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच स्थित ये द्वीप भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में असाधारण सामरिक बढ़त प्रदान करते हैं। वीर सावरकर जी को भी वहीं पे अंग्रेजों ने बंद किया था ले जाकर के। देवरिश्वरों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल, एक सैनिक की आवाज। दोस्तों, आज हम दूर दराज एक छोटे से आइलैंड की बात करेंगे जिसको लोग कहते हैं कि वो हमारा देश का सिंगापुर भी है और दुबई भी बन सकता है अगर भारत सरकार चाहे तो। दोस्तों, वो है अंडमान निकोबार। हिंद महासागर का अजय प्रहरी और भारत का सामरिक रत्न हम उसे कहते हैं। दोस्तों, जिस रास्ते का समुद्रों पर नियंत्रण होता है वही विश्व व्यापार और सुरक्षा की दिशा तय करता है। दोस्तों, 19वीं सदी में किसी ने कहा था, एक स्ट्रैटेजिस्ट ने कहा था, रणधीर ने कहा था कि तीसरा महायुद्ध होगा तो वो पानी के ऊपर होगा। और बात उतनी ही साबित हो रही है आज के दिन। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो आज हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, वो धीरे धीरे हमें यकीन दिलाता जा रहा है कि जिस रणनीतिकार ने उस टाइम ये कहा था कि तीसरा युद्ध पानी पे होगा, वही लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो केवल एक द्वीप नहीं है बल्कि भारत की समुद्र शक्ति का अग्रिम किला है वो। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में से एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जिसे भारत का डूबने वाला विमान वाहक पोत भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच स्थित ये द्वीप भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में असाधारण सामरिक बढ़त प्रदान करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम पे दोस्तों जो काला पानी बोलते थे कि काला पानी की सजा बहुत लोगों को देते थे अंग्रेज, वो यहीं पे देते। वीर सावरकर जी को भी वहीं पे अंग्रेजों ने बंद किया था ले जाकर के अंडमान निकोबार के अंदर ही। दोस्तों, विशेष रूप से निकोबार द्वीप समूह का महत्व और भी अधिक है क्योंकि ये विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। मलक्का जलडमरू मध्य के निकट स्थित है। विश्व के लगभग 1/3 समुद्री व्यापार और पूर्वी एशिया को जाने वाली ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग से होकर गुजरती है। यदि किसी संकट या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत निकोबार से इन समुद्री मार्गों की निगरानी कर सकता है। यही कारण है कि चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे देश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिसेवा कमांड, ट्राई सर्विसेज का वहाँ कमांड हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे रखा गया ट्राई सर्विसेज का? दोस्तों, वर्ष 2001 में भारत ने यहाँ देश की पहली और एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा यानी ज्वाइंट सर्विसेज का यहाँ पे कमान स्थापित किया, इंटीग्रेटेड, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से कार्य करती है। भविष्य में इस कमान का और विस्तार करना आवश्यक है अभी भारत के लिए। लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की जाए वहाँ पे, आधुनिक रडार नेटवर्क स्थापित हों, ड्रोन और एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए जाएं, नौसेना के लिए अतिरिक्त जेट्टी और डॉक बनाए जाएं, पनडुब्बियों के लिए विशेष आधार विकसित किए जाए वहाँ पे, लड़ाकू विमानों और समुद्री गश्ती विमानों की संख्या बढ़ाई जाए वहाँ पे। क्या अंडमान निकोबार को दुबई और सिंगापुर जैसा बनाया जा सकता है? दोस्तों, उत्तर है हाँ, लेकिन संतुलित तरीके से बनाया जाए। यदि कुछ क्षेत्रों को ड्यूटी फ्री जोन घोषित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ेगा, क्रूज पर्यटन विकसित होगा वहाँ पे, विदेशी निवेश वहाँ पे आकर्षित होगा, रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे, भारत को अरबों डॉलर की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये विकास पर्यावरण और आदिवासी सुविधाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके होना चाहिए। सुरक्षा के लिए दोस्तों आवश्यक कदम भारत को उठाने पड़ेंगे, जिसमें नौसेना के लिए एक अतिरिक्त बड़ा बेस बनाना पड़ेगा हमें वहाँ पे। समुद्री निगरानी के लिए उपग्रह और AI आधारित प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी वहाँ पे ही हमें। लंबी दूरी की ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों की तैनाती भी वहाँ करनी पड़ेगी। मित्र देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ संयुक्त अभ्यास हमें बढ़ाने पड़ेंगे, खासकर उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ चाइना भी नजदीक प्रेजेंट है। समुद्री विशेष बल मार्कोस की स्थायी तैनाती वहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। नावल कोस्ट गार्ड की यूनिट्स और बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे हमें। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा उस एरिया में खास करके। अंडमान निकोबार को हिंद महासागर क्षेत्र का प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाना चाहिए हमारे कंट्री को। अंडमान निकोबार केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक हितों और इंडो पैसिफिक रणनीति की धुरी है वो। जिस प्रकार सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापारिक केंद्र बना, उसी प्रकार अंडमान निकोबार भविष्य में भारत का सामरिक, आर्थिक और पर्यटन केंद्र बन सकता है। जो राष्ट्र अपने समुद्रों की रक्षा करता है वह अपने भविष्य की रक्षा करेगा। अंडमान निकोबार भारत की समुद्री ढाल भी है और उसकी आर्थिक संभावनाओं का द्वार भी है दोस्तों।
21वीं सदी का शक्ति संतुलन समुद्रों में तय होगा दोस्तों, और भारत की सबसे मजबूत चौकी अंडमान निकोबार ही होगी दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो, ये जानकारी जो मैंने दी है इसमें, ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ये सैनिक का चैनल है। ये आवाज यहाँ से निकलती है, दिल से निकलती है। इसी का दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।